कल्पना कीजिए कि आपकी ट्रेन छूटने में सिर्फ 20 मिनट ही बचे हैं और आप भयानक ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। आपकी सांसें फूल रही हैं और जैसे तैसे आप स्टेशन पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि ट्रेन वहां प्लेटफॉर्म छोड़कर जा रही है। आप हताश हो जाते हैं, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि मैं टैक्सी लेकर अगले स्टेशन पहुंच जाता हूं और वहां से ट्रेन पकड़ लूंगा। आप दौड़ भाग करके पैसे खर्च करके अगले स्टेशन पर ट्रेन पकड़ भी लेते हैं, लेकिन जब आप अपनी सीट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई और सोया हुआ है। टीटी कहता है कि सर, आप अपनी बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं आए, इसलिए मैंने आपकी सीट वेटिंग वाले को दे दी। अब ये सीट आपको वापस नहीं मिलेगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या टीटी का ये करना सही है? क्या सिर्फ एक स्टेशन मिस करने पर आपकी कंफर्म सीट छीनी जा सकती है, या फिर टीटी ने नियम तोड़कर आपकी सीट किसी और को बेच दी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो बी न्यूज और जियो बी न्यूज के इस वीडियो में हम रेलवे के उस नियम को डिकोड करेंगे जो लेट लतीफ यात्रियों के लिए लाइफलाइन है। अगर आप अक्सर शहर के ट्रैफिक से जूझते हैं तो ये नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं चढ़ पाए तो आपकी सीट तुरंत कैंसिल हो जाएगी। टीटी के लिए भी कुछ नियम है जिनका उसे पालन करना ही होता है। रेलवे का नियम कहता है कि अगर किसी यात्री की ट्रेन उसके बोर्डिंग स्टेशन से छूट जाती है तो टीटी उसकी सीट को तुरंत किसी और को अलॉट नहीं कर सकता। जी हाँ, टीटी को इंतजार करना होगा। लेकिन आखिर कितनी देर? नियम के मुताबिक टीटी को अगले 2 स्टेशन या 1 घंटा, इनमें से जो भी पहले आ जाए तब तक आपकी सीट खाली रखनी होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशन पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप अगले स्टेशन पर या फिर उसके अगले स्टेशन पर ट्रेन पकड़ लेते हैं तो आपकी सीट सुरक्षित रहेगी। टीटी उसे नॉट टर्न्ड अप यानी यात्री नहीं आया मार्क नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ट्रेन नई दिल्ली से चलनी थी और अगला स्टॉप आपका गाजियाबाद में है जो 40 मिनट दूर है, तो टीटी गाजियाबाद तक आपकी सीट किसी को नहीं दे सकता। अगर आप वहां चढ़ गए तो आपकी सीट आपकी ही रहेगी। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। अगर अगले 2 स्टेशन निकल गए या 1 घंटा भी बीत गया तो आप तब भी अपनी सीट पर अगर नहीं पहुंचे तो फिर टीटी के पास पूरा अधिकार होता है कि वो आपकी सीट चार्ट में मौजूद अगले RAC या फिर वेटिंग लिस्ट वाले यात्री को दे दे। एक बार सीट अलॉट हो गई तो फिर आप उस पर दावा नहीं कर सकते, भले ही आपके पास कंफर्म टिकट ही क्यों ना हो। अब आपको बिना सीट के ही सफर करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में आपको अब क्या करना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन आगे के किसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं, तो एक उपाय है। आप ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं। इससे टीटी को पता चल जाएगा कि आप अगले स्टेशन से चढ़ेंगे और आपकी सीट वहां तक सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर 4 घंटे भी नहीं बचे हैं तो आप जाम में हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप तुरंत 139 नंबर पर कॉल करें या रेलवे के रेल मदद ऐप पर सूचना दे दें कि आप अगले स्टेशन से चढ़ रहे हैं। लेकिन यह कोई पक्का नियम नहीं है, लेकिन कई बार टीटी को सूचना मिल जाने पर वो आपकी सीट होल्ड पर रख लेते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाए तो आप घबराएं नहीं, अगले स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करें। टीटी को कम से कम 1 घंटा या फिर 2 स्टेशन तक इंतजार करना ही होगा। ये आपका अधिकार है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने भागकर ट्रेन पकड़ी हो और आपकी सीट जा चुकी हो? कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें और ऐसे ही आपके हक से जुड़े हुए नियमों को आसान भाषा में समझने के लिए जियो बी न्यूज को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।